नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम आपको बताएंगे कि प्रश्न समस्या समाधान कैसे होता है। देखिए, जब हम कभी किसी के पास जाते हैं तो हमने ये चीज़ देखी है अक्सर कि कोई सवाल पूछता है और ज्योतिष थोड़ी देर बाद उसका जवाब दे देते हैं। ये हम भी जान सकते हैं और कुछ चीज़ों को, समस्याओं को, कुछ प्रश्नों को ऐसे जो कि तुरंत हमारे दिल में आते हैं उसका समाधान कर सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये कैसे होता है और उसका समाधान कैसे किया जाता है। देखिए, हमने कोई सवाल पूछा, लेकिन उस सवाल को पूछने से पहले ये बात याद रखिएगा कि जो भी व्यक्ति ये सवाल पूछ रहा है उसका मन और सवाल के प्रति उसकी प्रतिबद्धता बिल्कुल दृढ़ होनी चाहिए। वो चंचलता बस या अचानक से मन में आ गया ऐसे ही उसे टेस्ट करना है इसके लिए ये सवाल पूछे, तो इस तरह की चीज़ें जल्दी सिद्ध नहीं होती है। ये सिद्ध उन्हीं पर होती है जो वास्तविक प्रश्न होते हैं और दृढ़ आकांक्षा से पूछे जाते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसे आपने सवाल पूछा, कोई प्रश्न पूछा, कुछ भी पूछा, तो आपका जो चेहरा है, आपका जो खड़े हैं वो किस दिशा में खड़े हैं, ये बहुत मायने रखता है। जैसे आप पूरब दिशा की ओर खड़े हैं तो 1 नंबर, दक्षिण दिशा की ओर खड़े हैं तो 2 नंबर। इस तरह से दिशाओं का नंबर होता है। यहाँ पे जो जातक था वो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े थे, इसीलिए हमने 2 नंबर दिया। ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रहर पे। प्रहर 8 प्रहर होते हैं, उसमें से ये तीसरा प्रहर था जब सवाल पूछा गया, तो ये 3 नंबर यहाँ पे दिया जाता है। नक्षत्र में उस दिन जो भी नक्षत्र होता है उस समय में, जैसे आपके पास कोई आगे कोई सवाल पूछता है तो उस समय में जो भी नक्षत्र होता है उस नक्षत्र के हिसाब से उसका नाम दिया जाता है। अभिजीत मुहूर्त को मिला के कुल 28 नक्षत्र होते हैं, वैसे 27 नक्षत्र माने गए हैं। तो 28 नक्षत्र में से जिस नक्षत्र में वो सवाल पूछा जा रहा है उस नक्षत्र को यहाँ नोट कर दीजिए। हमने उस समय मृगशिरा नक्षत्र था तो हमने 5 एक सवाल लिया था, हमने मृगशिरा नक्षत्र था, 5 नंबर लिख दिया। उसके बाद तिथि, कौन से तिथि के दिन ये बात पूछी गई है उसके आगे वो नंबर लिख दिया जाता है। तो 4, उस समय चतुर्थी थी तो 4 नंबर हमने लिख दिया। वार में बुधवार का दिन था तो बुधवार के दिन हमने 3 नंबर लिख दिया, क्योंकि सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 नंबर हो जाता है। तो इस तरह से दिशा, प्रहर, नक्षत्र, तिथि, वार, इस तरह से हमने लाइन से लिख दिए हैं। ठीक है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना होता है, जब इन चीज़ों को आप लिख लेते हैं, कि नंबरों को लिख लेते हैं, तो अब इनको काउंट करना होता है। ठीक है। तो काउंट करने के लिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब इनको जोड़ लेंगे तो उसको डिवाइड बाय 8, ठीक है, डिवाइड बाय 8 करेंगे। देखिए हम बताएं, 2 + 3 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 2 3 2 5, 5 5 10, 10 4 14, 14 3 17। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं हम 17। ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 8 से, 8 से। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 8, 8 दूनी 16। कितना आया? 1। जब 1 आया इसका मतलब हमने ऊपर क्या लिखा है, 1 और 5 अगर आता है तो तुरंत कार्य होगा। 6 और 4 आता है तो कार्य 3 दिन के भीतर हो जाएगा। 3 और 7 आता है तो सिद्ध होगा कार्य, मगर विलंब से सिद्ध होगा, यानी उसका कोई समय सीमा आप नहीं दे सकते। 2 और 0 आते हैं तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। दिशा, जिस तरफ दिशा करके, अब आप ये कहेंगे कि अगर मान लो कोई व्यक्ति हम उल्टा मुंह करके बैठे हैं तो वो दिशा उधर ही घूम के आएगा। देखिए, इसमें प्राइमा फेसी लिया जाता है कि जब कोई जातक आपके पास आ रहा है, आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, या आप किसी के पास जा रहे हैं और आप किसी से सवाल पूछते हैं, उस समय जो मन में आपका सवाल आया है और वो सवाल आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, वो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जब आप किसी से पूछते हैं, उस समय जो आपका फेस होता है, जिस साइड आप मुंह करते हैं, वो यहाँ पे लिखा जाता है। पूरब को 1 नंबर देते हैं, दक्षिण को 2, उत्तर को 3, पश्चिम को 4। तो इस तरह से नंबर देते हैं। प्रहर में इसी तरह से जो प्रहर है, जिस समय है, सुबह है, दोपहर है, शाम है, रात है, या सुबह से दिन के बीच में है, तो इस तरह से प्रहर लिए जाते हैं। 8 प्रहर होते हैं। नक्षत्र उसी तरह से गणना की जाती है। 27 में से जो भी नक्षत्र, अच्छा अगर आपको नक्षत्र नहीं पता, कोई टेंशन नहीं, आप अखबार उठा के देख लीजिए। न्यूज़पेपर नहीं पता, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। नक्षत्र पंचांग भी हर घर में होता है, उसमें भी नक्षत्र दिया होता है। तिथि तो पता ही होगी, हिंदी कैलेंडर में तिथि स्पष्ट लिखी होती है। वार, जिस दिन का समय है वो वार। इन सबको काउंट करिए, 8 से डिवाइड करिए। जो यहाँ पे शेष आता है, जैसे हम लोग बचपन में शेष पढ़ते थे, जो यहाँ पे आता है उस हिसाब से माना जाता है कि कार्य कैसे सिद्ध होगा। यहाँ मैंने लाइन से लिख लिया है। अगर आपका आंसर 1 5 आए तो आप समझ लीजिए कार्य तुरंत हो जाएगा।
आपका सवाल जो है वो बिल्कुल समस्या का तुरंत समाधान हो जाएगा। अगर थोड़ा टाइम 6-4 आता है तो आपको वेट करना पड़ेगा। इस तरह से प्रश्न समस्या का समाधान होता है, जिसको अक्सर आपने देखा होगा। आप जब किसी से सवाल पूछते हैं तो ज्योतिष इस बारे में बताते हैं, आप कुछ लिखते हैं और फिर बता देते हैं 3 दिन में हो जाएगा, अभी नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो गणित होती है, ये गणित इससे है, और ये पूरी तरह से मैथ पर आधारित है, श्लोकों पर आधारित है, और ये ऐसे ही नहीं ली जाती है। इसका भी कोई साइंटिफिक इनके रीजन होते हैं कि क्यों इस तरह के प्रश्न समस्या का समाधान। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, टाइम नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि जो सवाल आप पूछ रहे हैं उस सवाल को सिद्ध होने में या उस सवाल का पूर्ति आपको होगी कि नहीं। ऐसे में ये प्रश्न समस्या समाधान जो कुंडली होती है, कुंडली क्या एक तरह से कैलकुलेशन की पद्धति है, कुंडली तो इसे नहीं कह सकते। तो जो कैलकुलेशन का पूरा मेथड है ये काफ़ी इफेक्टिव होता है इस तरह के समाधानों में। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पहले इसको बहुत प्रचलित विधि थी जो आज लुप्त सी होती गई है, क्योंकि अब लोग ज़्यादा इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, और जो विश्वास करते हैं भी हैं वो सॉफ्टवेयर की कुंडली पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।